कल 29 जनवरी को है सोमवार और सोमवार के साथ साथ है एक और भी बहुत ही विशेष तिथि और वो विशेष दिन है संकष्टी चतुर्थी का। कल 29 जनवरी को है इस वर्ष यानी कि 2024 की सबसे पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी की विशेष तिथि और वो पड़ रही है एक विशेष दिन यानी कि सोमवार को। तो आपको इस महासंयोग का विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए संकष्टी चतुर्थी की सोमवार को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष, एक नहीं 5 विशेष उपायों की जानकारी देंगे और ये 5 उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से करनी है जो कि महादेव को भी प्रिय है और गणेश जी को भी। पांचों उपाय को आप अपनी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी की सोमवार को इस विशेष उपाय को करके इसका विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको संकष्टी चतुर्थी की इस विशेष तिथि के विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी है वो वस्तु जो महादेव को भी प्रिय है और गणेश जी को भी बहुत अधिक प्रिय है। तो वो वस्तु है, वो चीज है दुर्वा, जो कि गणेश जी को भी बहुत ज्यादा प्रिय है और महादेव को भी। तो आपको इसी दुर्वा से कल यानी कि 29 जनवरी को सोमवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी की विशेष तिथि को, इस साल के पहले चतुर्थी की इस तिथि को आपको इस विशेष उपाय को करना है। तो सबसे पहले जानते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। तो पहला उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो महादेव तक आपकी मनोकामना नहीं पहुंची हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने जीवन में, आपके बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, या कोई विशेष कामना है जो आप महादेव से कहना चाहते हो, महादेव से मांगना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मनोकामना पूर्ति वाले इस विशेष दुर्वा वाले उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 21 दुर्वा लेकर जाना है और आपको ऐसे शिव जी के मंदिर जाना है जहाँ पर गणेश जी की भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो। आपको शिव जी के मंदिर जाकर 21 दुर्वा को आपको गणेश जी को अपने उस मनोकामना को कहते हुए, महादेव के स्मरण करते हुए, अपनी विशेष कामना को कहते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना ही आपको करना है और महादेव और गणेश जी की कृपा से आपको इस विशेष उपाय को करने का विशेष फल प्राप्त होगा और महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। अब जानते हैं दूसरा उपाय। तो दूसरा उपाय गुरुजी ने वंश वृद्धि के लिए बताया है। अगर शादी के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, आप भी अपने जीवन में गणेश जी जैसा पुत्र पाना चाहते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस गणेश चतुर्थी को, संकष्टी चतुर्थी को, गणेश जी जैसा संतान अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, महादेव की कृपा पाने के लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 11 दुर्वा शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। शिव जी का वही मंदिर जाना है जहाँ पर गणेश जी की भी मूर्ति हो। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको 11 दुर्वा को, उस गणेश जी को अपने वंश वृद्धि की कामना करते हुए, महादेव से, माता पार्वती से गणेश जी जैसा पुत्र की कामना करते हुए आपको उस 11 दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर देना है। मात्र इतना ही आपको करना है। मात्र 11 दुर्वा आपको वंश वृद्धि के लिए, गणेश जी जैसा संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी को महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कार्य सिद्धि के लिए बताए हैं जो आपको करना है। तो तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर आपका कोई कार्य रुक रहा हो, आगे नहीं बढ़ रहा हो, या आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो सिद्ध नहीं होता है, आप कोई दुकान खोल रहे हो लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा है, व्यापार कर रहे हो सक्सेस नहीं हो रहा है, या कोई दूसरा काम कर रहे हो वो टल जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी को इस विशेष उपाय को करना है जो सोमवार को यानी कि 29 जनवरी को पड़ी है। 29 जनवरी को साल के पहले संकष्टी चतुर्थी के दिन के इस विशेष उपाय को आप बिल्कुल भी करने से नहीं चूकना। महापुराण के संकष्टी चतुर्थी वाले इस विशेष कार्य सिद्धि उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 7 दुर्वा लेकर जाना है और उन 7 दुर्वा को आपको गणेश जी को समर्पित कर देना है अपने उस कार्य की सिद्धि के लिए, अपने उस कार्य का स्मरण करते हुए
महादेव का स्मरण करते हुए आपको सातों दुर्वा गणेश जी को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा किसी महाप्राण की कथा वर्णन करती कि कितना कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, कितने लंबे समय से ही क्यों ना अटका हुआ, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और महादेव आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। तो ये था तीसरा उपाय। अब चौथा और अंतिम उपाय गुरुजी ने एग्जाम के लिए, किसी विशेष एग्जाम में आप बैठ रहे हो और उसमें आप चाहते हो कि आपको गणेश जी जैसी बुद्धि प्राप्त हो, उनके जैसा ज्ञान आपको प्राप्त हो, उनके जैसा आपकी भी तीव्र वृद्धि हो, उसके लिए आपको इस विशेष एग्जाम में पास होने वाले विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि कोई बड़ी एग्जाम दे रहे हो, नौकरी की परीक्षा दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो या कोई विशेष परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हो, कोई विशेष परीक्षा नीट का हो, यूपीएससी पीएससी जो भी परीक्षा हो, इंजीनियरिंग जो भी परीक्षा हो, जिसका भी आप एग्जाम देने वाले हो, उस एग्जाम को देने से पहले गणेश जी जैसी बुद्धि प्राप्त करने के लिए, गणेश जी जैसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गणेश जी जैसी तीव्र बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 दुर्वा लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और गणेश जी को आपको इन 5 दुर्वा को अपने उस एग्जाम का स्मरण करते हुए, उसके लिए महादेव से, गणेश जी जैसी तीव्र बुद्धि की कामना करते हुए, उनका ज्ञान प्राप्त करने की कामना करते हुए आपको 5 दुर्वा को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मात्र 5 दुर्वा गणेश जी को समर्पित कर देने से आपको गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, गणेश जी जैसी तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी स्वयं आपके एग्जाम में आपकी सहायता करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि आपको जरूर उसमें सफलता मिले। महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप संकष्टी चतुर्थी की इस विशेष तिथि के इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूके, क्योंकि सोमवार को पड़ रही है ये विशेष तिथि, विशेष दिन, तो आपको इसका दुगुना फल प्राप्त होने वाला है। महादेव गणेश जी दोनों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। और आपको एक विशेष बात का स्मरण रखना है कि आप जब गणेश जी को ये दुर्वा समर्पित करें, 21, 11 या 7 या 5 जो भी दुर्वा आप समर्पित करें, उन सभी दुर्वा को आपको गणेश जी के टूटे हुए दांत की ओर, यानी कि उस ओर ही आपको दुर्वा समर्पित करना है और अपनी कामना गणेश जी से, महादेव से कहना है। तो ये थे गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए सोमवार की संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि को, विशेष दिन को किए जाने वाले 4 विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।